सो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हुक, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में। तो क्या है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और कैसे किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और इसका यूज क्या है। तो देखिए, डॉस, जिसे हम बेसिकली डॉस के नाम से जानते हैं। क्या है डॉस अटैक? डॉस अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें आप किसी सिस्टम पे अनवांटेड ट्रैफिक भेजते हैं जिससे कि वो सिस्टम या तो फिर क्रैश हो जाएगा, ये तो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक। अब ये किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि ना किसी साइट, किसी कंपनी को, किसी साइट ओनर को फाइनेंशियल लॉस दिया जा सके या उसके डेटा को करप्ट किया जा सके, या और भी कई वजहों से किसी के सिस्टम को खराब करने के लिए भी कई बार ऐसा किया जाता है। ओके, तो अब जानते हैं ये कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आके पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, एक यूजर है और ये एक सर्वर है। ओके, तो यूजर क्या करेगा, सर्वर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजेगा, बहुत सारी। और जो सर्वर है वो एक बार में एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है या दो तीन रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, मान लेते हैं। ठीक। अब अगर यहाँ से बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा और क्रैश हो जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये आता है हमारा डॉस अटैक, जिसमें हम एक एक ही सिस्टम से बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजते हैं। बट वहीं पर ही डीडोस अटैक में क्या होता है, जब हम, जैसे कि कोई हैकर है, उसने कई सारे ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स बना लिए। ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स मतलब उसने कई सारे सिस्टम्स हैक कर लिए। फिर उन सिस्टम, हैक्ड सिस्टम से किसी एक साइट को टारगेट करता, मतलब इतने सारे हैक कंप्यूटर से एक ही साइट पे बड़े सर्वर पे अटैक करता है। तो ये आता है डॉस अटैक में। डॉस अटैक कुछ इस टाइप से होता है आपका, जैसे अटैकर है, इसने कई सारे सिस्टम हैक किए हुए हैं, तो इन सब पे रिक्वेस्ट भेजा कि इस पे करना है अटैक। तो ये सारे कंप्यूटर इसी साइट पे करने लग जाएंगे अटैक, इस टारगेट पे करने लग जाएंगे अटैक। बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजेंगे, बहुत सारी, जो हैंडल नहीं कर पाएगा साइट और हो जाएगी क्रैश। ओके, अब इसमें कई टाइप के अटैक आते हैं। ये आ गया इसमें अटैक। अब इसमें क्या होता है, आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल का इसमें यूज किया जाता है मेनली। इसमें क्या होता है, जैसे हम पिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो कहीं सारी पिंग रिक्वेस्ट भेज करके सिस्टम को स्लो डाउन कर दिया जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, सिस्टम में ना कई सारा ट्रैफिक जनरेट होता है और कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं सिस्टम में, जिससे सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। ओके, तो आगे आते हैं। इसके बाद आता है पिंग ऑफ डेथ। ये एक टाइप का अटैक है जिसमें हम क्या करते हैं ना, जो साइज होता है, जब भी हम कोई पैकेट भेजते हैं ना, उसका एक साइज होता है। तो उसके साइज से बड़ा पैकेट भेज करके, कई सारे बहुत बड़े बड़े पैकेट भेज करके, जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर सकता है, इससे क्या होगा कि वो जो होगा डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट है एक। उस लिमिट से ज्यादा पैकेट भेजते हैं जिससे कि वो क्रैश हो सकता है, रिबूट हो सकता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है सिस्टम। ओके, इसके बाद आता है टीयर ड्रॉप अटैक। अब इसमें क्या होता है ना, कई सारी अनफ्रेगमेंटेड आई जो है डेटा पैकेट्स भेजे जाते हैं। मतलब कि जिन जो ना आगे पीछे होंगे, जिनका कोई लिमिट नहीं होगा, जब तक सिस्टम उस चीज को सॉल्व करेगा तब तक ऐसी और सारे पैकेट्स सिस्टम के पास भेजे जाएंगे। तो सिस्टम उनको सॉल्व करने में लग जाएगा, जिसकी वजह से वो काफी स्लो हो जाएगा, और अगर पैकेट बहुत ज्यादा आते हैं तो वो क्रैश भी हो सकता है। ओके, इसके बाद आता है सिंक फ्लड अटैक। इसमें क्या होता है ना, जैसे हमारा सिस्टम होता है वो थ्री वे हैंडशेक का यूज करता है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा, नेटवर्किंग के सेशन में है। तो फिर थ्री वे हैंडशेक करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई सिस्टम थ्री वे हैंडशेक में सिर्फ सिंक रिक्वेस्ट भेजते जाए, भेजते जाए, भेजते जाए, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट वाला रिक्वेस्ट ना ले और सिंक अपनी तरफ से भेजते जाए, तो सर्वर क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सर्वर इतने सारे सिंक रिक्वेस्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा साइट, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स वो कर सकता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि कैसे किया जाता है डीडोस और डॉस अटैक। तो चलिए जानेंगे आगे की वीडियो में प्रैक्टिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में, और मैं एंडी हुक, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एक डॉस अटैक। तो ये डॉस अटैक मैं अपने ही सिस्टम पे करने वाला हूँ, तो वो भी आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं लोइस लो ऑर्बिट कैनन का यूज़ करने वाले हैं हम। इसे मैं करता हूँ ओपन, और इसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसे अगर यूज़ करिए तो VMware में करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ मालवेयर के साथ में अटैच होके आता है।
इससे हो सकता है आपका सिस्टम हैक हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको इससे यूज़ करने के लिए कहाँ VMware में। अच्छा, इसका क्या सीन है, ये जो है आपका नेटवर्क स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए काम आता था, बट अब इसका यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं आपका डॉस अटैक करने में। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक URL एक IP। ठीक, तो आप अगर किसी साइट पे कर रहे हैं तो उसकी URL दे सकते हैं या आप उसकी IP दे सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ मेनली, तो मैं उसकी IP दूंगा जो कि यहाँ पर मेरे को दिखेगी 192.168.0.103। ओके, ये रहा, ये भी ओपन हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ओपन हो रहा है। ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ, कितनी आसानी से ओपन हो रहा है। ओके, तो अब देखिए अगर मैं इस पे यहाँ पर सेट करता हूँ इसे, देखिए ये मैंने किया इसके IP सेट। ओके, और यहाँ पर करना है आपने लॉक, टारगेट हो गया लॉक आपका, और यहाँ से आप टाइम आउट लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मेथड मेथड आप कर लीजिए TCP। ओके, और यहाँ पर देखिए आप थ्रेड्स डाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 100 थ्रेड्स कर देता हूँ, और यहाँ पे आप स्पीड सेट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड में ये हो, तो मैं फास्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ आपने करना है टैप सिंपली, और आपकी जो है फ्लडिंग हो जाएगी स्टार्ट, डॉस अटैक हो जाएगा स्टार्ट। और जैसे ही मैं पेस्ट एंड गो करूँगा, ये देखिए ये साइट हो गई हमारी स्लो थोड़ी सी। ये देखिए ये लोकल सर्वर है तो इतनी जल्दी ये क्रैश नहीं होगा, ये सिर्फ स्लो होगा। बट अगर कहीं पे कोई साइट होगी तो वो एकदम क्रैश हो जाएगी धीरे धीरे समय के साथ। ये देखिए ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है ये एकदम। ये देखिए, तो अगर यहीं पर अगर कोई साइट होगी तो वो हो जाएगी क्रैश। इस तरीके से आप कर सकते हैं डॉस अटैक। और ऐसे ही जब आप बहुत सारे सिस्टम ले करके करेंगे डॉस अटैक साथ में मिल करके, तो वो बन जाएगा डीडोस अटैक। जब बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स का यूज़ करके किसी एक साइट पे अटैक करेंगे तो वो आपका हो जाएगा डी डॉस अटैक। तो देखिए ये काफ़ी हैवी है, इससे मेरा सिस्टम थोड़ा लैग हो रहा है, आपका सिस्टम भी लैग होने लग जाएगा। इसकी तरह बहुत सारे टूल हैं, हल्क हो गया या कोई और टूल हो गया जिसका आप यूज़ कर सकते हैं डॉस अटैक के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।